हेलो एवरीवन, राधे राधे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि होली पूजन के लिए हमें थाली में क्या क्या रखना है, होली पूजन कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं बताऊंगी और आप सभी लोगों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, मैंने एक साफ थाल ले लिया है, उसमें सबसे पहले हम रखेंगे आटा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक कटोरी आटा लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी हमें पूजन में चाहिएगा। उसके बाद वहीं पे बैठे होते हैं होली पे लोग लेने के लिए, तो वहीं कट्टे में भी डाल के आते हैं, तो आप अपने हिसाब से जितना लेना चाहें ले लें। उसी के साथ साथ हम गुड़ ले लेंगे, तो ये भी हमें पूजन के लिए भी चाहिए होता है और थोड़ा सा यूँ कह लीजिए वो जो बैठे होते हैं गरीब उन्हें दान भी कर देते हैं, वहीं उनके कट्टे में डालते हैं। तो आप उस हिसाब से जितना लेना चाहें ले सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे हम तिलक के लिए हल्दी ले लेंगे। तो देखिए, होली की जो पूजा होती है ना, वो पूजन में हल्दी ही चलती है, रोली वगैरह हमारे यहाँ नहीं चलती। अगर आपके यहाँ चलती हो तो आप वो ले लें। उसी के साथ साथ देखिए, हम ये नारियल ले लेंगे, जो हम बिड़कले ढाल वगैरह बनाते हैं ना, उसी के साथ ये नारियल बनाया जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो चैनल पे है, देख सकते हैं कि ये नारियल कैसे बनता है। तो ये नारियल जरूर चाहिए होता है हमें। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो फिर आप जो नॉर्मल नारियल होता है ना, गोला होता है जो, वो भी ले सकते हैं। तो अगर ये बनाना चाहें तो ये ले लें, नहीं तो वो वाला नारियल ले लें। साथ ही में हमें चाहिएगा कच्चा सूत। तो देखिए, इस कच्चे सूत से ही पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है, तो ये जरूर से ले लीजिएगा आप। तो आप चाहें तो कच्चा सूत ले सकते हैं, और अगर आप कच्चा सूत नहीं ले सकते, आपके पास नहीं है, तो आप कलावा या मोली भी ले सकते हैं। और कई कई जगह पे क्या होता है कि दोनों ही चीजें ली जाती हैं, यानी दोनों से ही पूजन किया जाता है। तो आप चाहें तो दोनों ले लें, नहीं तो आप कच्चा सूत या खाली कलावा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी ले लेंगे। उसी के साथ साथ देखिए, होली रंगों का त्योहार है, तो रंग के बिना कैसी होली। तो हम थोड़ा सा होली पूजन में भी रंग लेंगे, गुलाल लेंगे। और वहाँ पे जो आते हैं ना आसपास, जो हमारे घर परिवार के लोग होते हैं, वो भी होली खेलते हैं, तो यहाँ हम थोड़ा सा होली का रंग ले लेंगे, यानी कि गुलाल। उसी के साथ साथ एक लोटा हम जल ले लेंगे, परिक्रमा की जाती है जो होली की, उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने एक लोटा जल ले लिया है। तो आप अपने घर से ही जो है ना जल का लोटा भर के लेके जाएं, बाहर ना भरें। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे ये ले लिए हैं गेहूं की बाली, या बाल भी बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी होते हैं होली पूजन के लिए। तो 2-4 बाल तो हमें जो है अभी सुबह चाहिए होंगे, जिससे हम होली पूज के आते हैं होली पूजन में चढ़ाने के लिए। और उसके बाद जो ये बाल है ना, ये हमें रात को भी चाहिए होते हैं, तो आपको इस हिसाब से लेने हैं। कुछ बाल तो आप अपने लिए दिन के लिए ले लें, जो आप होली में जब पूजा करेंगे तभी चढ़ाएंगे। और कुछ बाल आप रखिएगा उसकी डंडी के सहित, जो हमें रात के समय पे चाहिए होगा, जिस टाइम पे होली मिंगलती है, या कुछ लोग कहते हैं होली पिघलती है। तो देखिए, पूजा के समय पर आप चाहें तो 2 बाली ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। इसी तरह से जो है आप गिन करके रख लें, मतलब जोड़ा रखें या तो या शुभ अंक में रखें। तो ये मैंने रख लिए हैं 2 अपनी पूजा के लिए, और ये बाकी के रात के लिए, जब अब होली मिगलेगी तब के लिए हम अलग रख देंगे। और जो होली मिगलने वाले होते हैं ना, उन्हें हम जड़ से तोड़ते नहीं है, मतलब कि पूरा लंबा ही हमें चाहिए होता है। तो ये हमारा पूजा का थाल तैयार हो गया है। इसी के साथ साथ आपको कुछ सामान और चाहिएगा, जैसे कि देखिए, जो हम गोबर से ढाल बिड़कले बनाते हैं, हमें चाहिएगी वो ढाल बिड़कले की माला। तो देखिए, ये हम होली माता बनाते हैं, हमारे यहाँ इसी तरह से ये होली माता बनाई जाती है, और ऊपर जो है इस तरह से बिड़कले पिरोए जाते हैं। आप चाहे तो एक माला ले सकते हैं, या देखिए हमारे यहाँ पे तो एक तो ये बनती है जिसमें होली माता होती हैं, और उसके बाद जो है दूसरी एक माला बनती है जिसमें चांद, सूरज, पिड्डा, खेल खिलौने, वो सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आप ये ज़रूर ले लें। आजकल तो मार्केट में भी बहुत आसानी से ये मालाएं मिल जाती हैं, आप वहाँ से ले लें, या फिर आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो ये ढाल बिड़कले की माला बहुत ज़रूरी होती है होली पूजन के लिए। आजकल सिटी वगैरह में जो है गोबर की वजह से ना लोग बनाते नहीं हैं या मिलती नहीं है, तो वो इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कहीं से भी जो है आप इसे जुटा पाएँ, ताकि हमारी जो संस्कृति है, जो चलता आ रहा है, कहीं ना कहीं इसकी ना बहुत विशेषता होती है, तो वो हम उसे साथ लेके चलें, वरना एक दिन सब कुछ बंद होता चला जाएगा, लुप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये 5 की माला बनती है। इसे जो है ना हमें हमारे घर पे होली वाले दिन ही फेंक के जाना होता है। बाकी बिड़कले हम ले जाते हैं, लेकिन ये हम घर पे ही ऊपर फेंक के जाते हैं। और उसी के साथ साथ देखिए, ये होती है बच्चों की माला, जो बच्चे पहन के जाते हैं होली पूजने। तो मेरे 2 बच्चे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 ली है। और कई कई जगह पे सिर्फ छोटे बच्चे पहन के जाते हैं, लेकिन मेरी तो दोनों ही बच्चों की आती है, तो यहाँ मैंने ये ले ली है। उसी के साथ साथ देखिए, पीलिया ज़रूर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ तो पीलिया चलता है, जब बच्चे हो जाते हैं तो पीलिया चलता है, और जब बच्चे नहीं होते उससे पहले जो है शादी की चुन्नी चलती है। आपके यहाँ जो भी चलता हो, पीलिया या चुन्नी, आप ज़रूर ओढ़ें। ये जो बड़े बड़े 30 त्यौहार आते हैं ना, उस पर हमें अपनी जो है शादी की चुन्नी या पीलिया इस तरह ज़रूर ओढ़ने चाहिए, सुहाग भाग के होते हैं। और इस तरह से जो है आप अपना पीलिया ज़रूर ओढ़ें। नथ टीका ज़रूर लगाएं अगर आपके पास हो तो आप चाहें तो गोल्ड का लगा सकते हैं, नहीं तो आर्टिफिशियल लगा ले, तो अच्छे से आप अपना जो है श्रृंगार वगैरह ज़रूर करें। साथ ही में कुछ हम पैसे ले लेंगे, यानी कि दक्षिणा चढ़ाने के लिए सिक्के, खुले पैसे ले लें। आप चाहें तो आप दक्षिणा में नोट भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये जो है अपनी होली पूजन की तैयारी कर ली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो लंबे वाले बाल हैं, ये आप रात को पूजन के लिए लेंगे। और ये जो है ना, ये हमारे यहाँ पे जेंट्स लेके जाते हैं बांध के,
इसको जो है जला के लेके आते हैं, फिर घर में सब जगह रखते हैं, प्रसाद खाते हैं। और अब इसके बाद मैंने अपनी थाल सजा ली है और अब हम जा रहे हैं होली पूजन के लिए। तो देखिए हमारे यहाँ तो गांव पे जो चौराया होता है ना, उसमें ही होलिका जो है बनाई जाती है, उसी को पूजा जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पे घर पे भी होली बनाई जाती है, तो अगर आपके यहाँ पे घर पे पूजते हो तो आप घर पे भी पूज सकते हैं, तरीका सेम ही रहेगा। नहीं तो अधिकतर लोग तो जो है ना चौराहे पे ही पूजते हैं। तो देखिए हम आ गए थे यहाँ पे और आप अपने बच्चे वगैरह को भी सभी को जरूर से लेके आए होली पूजन के लिए। तो देखिए हमारे यहाँ पे तो ना महिलाएं और बच्चे जाके सुबह होली पूजन करके आते हैं और जो है ना ठंडी ही होली पूजती है। हमारे यहाँ पे दिया नहीं जोड़ते हैं, आपके यहाँ पे जोड़ते हो तो आप दिया भी रख सकते हैं। तो देखिए सुबह तो ठंडी ही होली पूजती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ बिडकले की माला रख दी है और जो हमने होलिका माता बनाई थी, अगर आप बनाते हैं तो पहले उन्हें तिलक करिए, अपने नारियल पे तिलक करिए। नहीं तो आप अपने खाली जो माला बनाई होगी ना ढाल बिडकले की, उन पे भी इस तरह से तिलक करके पूज सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे तिलक कर दिया है। उसके बाद जो है मैंने आटा चढ़ा दिया है, सूखा जो गेहूं का आटा होता है, उसके बाद गुड़ का भोग लगा दिया है। और ये बाली चढ़ा दी है, गेहूं की जौ की, दोनों तरह की चढ़ाई जाती हैं। तो आपको जो मिल जाए वो चढ़ा दें, या जो आपके यहाँ स्पेशल चढ़ाते हो तो आप वो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो कच्चा सूत होता है ना, कुछ लोग तो इसमें जो है पूरी होलिका पे इस तरह अटका के और पूरी होलिका का चक्कर काटते हैं। मतलब 1 भी काट सकते हैं, 5 भी काट सकते हैं, 7 भी काट सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो देखिए एक टहनी पकड़ के ना उसी पे इस तरह से 7 बार लपेटा जाता है। इसे भी परिक्रमा ही माना जाता है, इसे भी इस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे ना गांव की बहुत बड़ी होली होती है, तो इतना लंबा चक्कर जो है पॉसिबल भी नहीं होता। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले हमने 7 बार लपेट दिया है। उसके बाद इसी को तिलक करेंगे, छींटा देंगे जल का और थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा देंगे। और उसके बाद जो है ना इसे छिवा देते हैं। इसे तोड़ना नहीं बोलते, छिवाना बोलते हैं। और खुद से नहीं करते हैं, जो भी बच्चा हो आपके साथ उनसे करवा दें। लड़की हो तो बहुत अच्छी बात है कुंवारी कन्या, नहीं तो जो भी आपका बच्चा हो साथ में, उससे आप इसे जो है ना यूं कह दीजिए कि इसे छिवा दो। और अगर आप बच्चे नहीं लेके जाते नहीं है तो फिर आप जो आसपास कोई भी बच्चे वगैरह खेल रहे हो या जो आए हो पूजने और उनसे करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो 1 लोटा जल हम लेके जाते हैं ना, उससे इस तरह से परिक्रमा करते हैं। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही जल हमें डालना है, हमें जो है ना अपना जल खत्म नहीं करना होता, बचा के घर वापस भी लेके जाना होता है। तो बिल्कुल आप एक एक बूंद इस तरह से टपकाते रहें और आप जो है ना पूरी परिक्रमा कर ले। और जहां से आपने होली पूजन किया था, जहां से आपने परिक्रमा शुरू की थी, वहीं पर आपको जो है आके परिक्रमा करनी है। और आपको चप्पल उतार कर ही ये परिक्रमा करनी होती है, पूजन करना होता है। तो इस तरह से जो है आप अपनी होलिका का पूजन कर लें। और देखिए जिस समय शाम को होलिका मिंगलेगी, यानी कि जिस समय होलिका को मिंगलाया जाता है, उस समय पर जो है जेंट्स पूजा करते हैं हमारे यहाँ पे। तो अगर आपके यहाँ पे भी जेंट्स करते हो तो आप उस समय पर जेंट्स से करवा सकते हैं। नहीं तो कई जगह पे क्या होता है ना, उस समय होलिका को लेडीज भी अर्घ देती हैं, वो भी पूजा करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं करते। तो आप अगर करते हो तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आप एक पूरी परिक्रमा कर लें होलिका की। उसके बाद जो है आप चुचकार लें, यानी कि प्रणाम कर लें होलिका माता को। और आप चाहें तो कुछ दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग तो जैसे देखिए हमारे यहाँ तो बगल में ही दादा भैया है, हम लोग उसे पूजते हैं, तो हम वहाँ पे पैसे चढ़ा देते हैं और जो सामान होता है वहाँ चढ़ाते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पे जैसे बाहर जो है शहर वगैरह में, सिटी वगैरह में क्या होता है ना, मंदिर में पूज के आते हैं। पहले होलिका पूजते हैं, उसके बाद जो है मंदिर में पूजते हैं। तो इस तरह से देखिए जो भी हम अपनी थाली में लेके जाते हैं, जैसे आटा है, गुड़ है, और जैसे कोई फल लेके गए हो आप, वही सभी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे भी चढ़ानी होती है। और ये ऐसा बोलते हैं दादा भैया जो होते हैं ना, गांव की रक्षा करने के लिए होते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब भी कभी लड़का बिहाने जाता है या कोई भी बड़ा कारज करते हैं तो इनके आगे धोख जरूर खा के जाते हैं। तो हम इन्हें पूज लेते हैं। तो इस तरह से जल वगैरह चढ़ा दिया है। बाकी का सारा सामान वहीं पर बैठे होते हैं, लेने वाले कट्टे रखे होते हैं, उसमें डाल देते हैं हम आटा, हल्दी वगैरह। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे तो इस तरह से जो है ना होली खेलना शुरू हो जाता है, होली पूजन के बाद ही। सभी इसी तरह से जो है एक दूसरे को रंग लगाती हैं। और इस समय पर जो है जितने भी छोटे होते हैं, बहुएं होती हैं, वो अपनी सास को, जेठानी को या ताई सास वगैरह को, सभी को जो है पैर छू के वहीं पे प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं पूजा करने के बाद। उसके बाद देखिए जब आप घर पे आ जाएंगे तो घर पे किसी के भी घुसने से पहले इस तरह ना दहलीज का पूजन करते हैं, यानी कि दोनों तरफ आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है और इस तरह से स्वास्तिक बना लेना है। इसीलिए जो है ना आप अपना लोटा और अपनी थाली रीति ना लाएं, यानी कि ना तो आप सारी हल्दी उधर दान में करके आए, ना ही सारा जो है जल को पूरा का पूरा अर्पण करके आए। थोड़ा बचा के लाएं ताकि आप अपने देहली का पूजन भी कर लें। तो इस तरह से जो है आपको जल बचा के लाना है और इस तरह से पहले देहलीज का पूजन करना है, फिर उसके बाद अंदर जाना है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप होली पूजन कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पसंद आ रहा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय होलिका माता।